दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज़ चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर हितेश गुप्ता के घर जाकर 1 करोड़ की सम्मान राशि का चेक उनके परिवार को सौंपा। डॉक्टर हितेश गुप्ता की 3 नवंबर 2020 को कोरोना से मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार को सांत्वना भी दी। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि हमने जो 1 करोड़ का चेक दिया है वो बहुत छोटी राशि है। एक तरह से किसी के जान की कोई कीमत नहीं होती। यहाँ यह सम्मान देने वाली बात है। इसके अलावा भी कभी भी परिवार को किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी तो मैं भाई की तरह हूँ, निसंकोच मुझे बताएं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोपहर करीब 12:30 बजे डॉक्टर हितेश गुप्ता के मधु विहार स्थित आवास पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्प अर्पित कर डॉक्टर हितेश गुप्ता को श्रद्धांजलि दी और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्य को भरोसा दिलाया और कहा कि उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी और साथ ही दिल्ली सरकार हर पल उनके साथ खड़ी है। बता दें कि डॉक्टर हितेश गुप्ता की कड़कड़डुमा डिस्पेंसरी में ड्यूटी थी। पिछले कुछ महीनों से कोरोना के मरीजों का इलाज करने की उनकी ड्यूटी चल रही थी। इसी दौरान डॉक्टर हितेश भी कोरोना संक्रमित हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। परिवार से मिलने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टर हितेश गुप्ता दिल्ली में कोरोना के मरीजों का इलाज करते करते शहीद हो गए हैं। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है। डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ इस वक्त दिल्ली में कोरोना से लड़ते हुए जिस तरह लोगों की जान बचा रहे हैं, यही कोरोना के खिलाफ जंग में इस वक्त हमारा सबसे बड़ा सहारा है। कड़कड़डुमा डिस्पेंसरी के स्टाफ का कहना है कि डॉक्टर हितेश गुप्ता बढ़ चढ़कर कोरोना के मरीजों की सेवा करते थे। उन्होंने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि उन्हें कोरोना हो जाएगा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वैक्सीन के बारे में बोला कि वह केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमारा देश बहुत गरीब है, इसीलिए वैक्सीन को मुफ्त में सभी देशवासियों को दी जाए। मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में कई ऐसे लोग हैं कि इस दवाई को खरीदने में सक्षम नहीं है। अगर केंद्र सरकार कुछ नहीं सोचेगी तो दिल्ली सरकार पूरी कोशिश करेगी कि यह वैक्सीन दिल्ली वासियों को फ्री लगाई जाए। केंद्र सरकार से मैंने अपील की थी कि हमारा देश बहुत गरीब है और इस तरह की महामारी 100 साल में पहली बार आई है। पहले इसके 1918 में इस तरह की महामारी आई थी। 100 साल के बाद इस तरह की महामारी आई है और बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है इसको अफोर्ड ना कर पाएँ। तो मेरी अपील थी केंद्र सरकार से कि पूरे देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है और अगर ज़रूरत पड़ेगी और तो दिल्ली के लोगों के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो दिल्ली के लोगों के लिए फिर हम इसको फ्री में अवेलेबल करें। उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, घर परिवार को नहीं देखा, सिर्फ उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सीएम साहब का कि उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को देखा और उनकी मदद की और टाइमली 2 महीने के अंदर हमें मिल गई। क्योंकि अब मेरी प्राइवेट जॉब है, कोई घर में अर्निंग मेंबर है नहीं, मदर इन लॉ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है। तो इस टाइम में ये राशि का देना और हमारी मदद करना, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। पर आगे आने वाले टाइम में कि जो फैसिलिटीज़ मेरे हस्बैंड को दी जानी थी उसमें हमारा पूरा ध्यान रखा जाए। जैसे इंजेक्शन, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि इंजेक्शंस लगने हैं, तो उसमें उस टाइम में अगर मेरे हस्बैंड आज होते तो शायद हमें भी बीइंग अ फैमिली वो चीज़ एडवांटेजेस दी जाती। तो जो सेवाएँ उस समय मेरे हस्बैंड के होते हुए मुझे दी जाती, वो आज भी हमारा उतना ही ध्यान रखा जाए और आने वाले समय में भी हमारा उतना ही ध्यान रखा जाए जो दिया जाता एज अ प्रिविलेज जो मेरे हस्बैंड थे। और हम उनको थे नहीं मानते, वो अभी भी हमारे बीच में हैं। बस उन्होंने कुछ सेवाएं, शायद उन्होंने 8 महीने में अपनी सेवाएं बिल्कुल अपनी फैमिली को छोड़कर सिर्फ उन्होंने देश की सेवा की। जितने भी पेशेंट्स आए उनकी मदद की, उनका टेस्ट किया, स्क्रीनिंग चल रही थी वहाँ पर कोरोना की, और उन्होंने टेस्ट बिल्कुल अपना ध्यान ना रखते हुए, अपनी माँ, बूढ़ी माँ का ध्यान ना रखते हुए, अपनी बेटी का ध्यान ना रखते हुए वो सुबह ड्यूटी पे जाते थे और शाम को वापस आते थे। दिल्ली दस्तक के लिए संजना सिंह के साथ रवि डालमिया की यह रिपोर्ट।